ओम शांति। आज तारीख है 23 अगस्त 2025। आज हम इस मुरली के कुछ खास अंशों पर थोड़े गहराई से बात करते हैं। देखिए, शुरुआती होती है एक बहुत शक्तिशाली विचार से। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर रजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। यस ये जैसे पूरी यात्रा का नक्शा ही बता देता है ना। जी। तो आज की इस बातचीत में हम यही कोशिश करेंगे कि इसमें जो ज्ञान रत्न छिपे हैं उन्हें समझें और देखें कि भाई इनसे अपने विश्वास को और पक्का कैसे किया जा सकता है। तो पहला सवाल यही आता है कि ये जो धारणा है, इसे मजबूत मतलब पक्का करने का आधार क्या बताया गया है? जी, मुरली में ये बहुत साफ बताया है। धारणा को मजबूत करने का जो आधार है वो है जीवन में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसे एक पहले से निश्चित ड्रामा का पार्ट मानकर स्वीकार करना। अच्छा, मतलब साक्षी होकर देखना। हाँ, बिल्कुल। और इस समझ को पक्का करना कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि कल्प पहले यानी ठीक 5000 साल पहले बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसमें कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू। नथिंग न्यू वाली बात। जी, ये याद रखना कि ये पूरा का पूरा सृष्टि चक्र हर 5000 साल बाद बिल्कुल हूबहू रिपीट होता है। यहां तक कि जो बड़े विनाश की बात कही है, भंभोर का विनाश, उसे भी ड्रामा का ही एक सीन समझना है। अच्छा। तो इस स्मृति में टिकने से ही अंदर से वो स्थिरता आती है और धारणा मजबूत होती है। और इसी से जुड़ता है वो शुरुआती विचार भी कि पिता मतलब परमपिता परमात्मा आते क्यों हैं, उनका उद्देश्य क्या है? हाँ, उद्देश्य यही है कि बच्चों को दुखों से छुड़ाना है, ज्ञान से सजाना है और फिर पहले शांतिधाम, जिसे आत्माओं का घर कहते हैं, जी, घर, और फिर सुख की दुनिया यानी सत्यु की राजाई में ले जाना है। इसीलिए उनसे बहुत स्नेह मतलब प्यार रखने को कहा गया है। बिल्कुल। और ये ज्ञान इसी समय के लिए खास है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये ज्ञान विशेष रूप से इसी संगम युग के लिए है। सतयुग में जहां सुख ही सुख है, वहां इसकी जरूरत नहीं रहती, तो वहां ये ज्ञान जैसे लोप हो जाता है। अच्छा। इसीलिए तो पिता को ज्ञान का सागर कहा है, क्योंकि वो ही इस पुरानी गिरी हुई दुनिया को नई पावन दुनिया यानी स्वर्ग बनाने की विधि बताते हैं। और वो प्रेरित करते हैं कि भाई ये संदेश औरों को भी दो। संदेश क्या? कि देह का अभिमान छोड़ो और एक पिता को याद करो, उससे ही विकर्म विनाश होंगे। मतलब पिछले जन्मों के जो पाप कर्म हैं उनका बोझ उतरेगा। यही तो श्रीमत है। तो ये सब एक बड़े पिक्चर का हिस्सा है, जैसे सृष्टि चक्र का खेल। हाँ, बिल्कुल, आप कह सकते हैं ये सृष्टि चक्र का खेल है। पिता आते हैं, सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां 100% सुख, शांति, पवित्रता है, जिसे हम स्वर्ग या हेवन कहते हैं। और बाकी धर्मों का विनाश? जी, साथ ही बाकी जो अनेक धर्म हैं उनका विनाश भी कराते हैं। मुरली में ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश, इन भूमिकाओं का जिक्र आता है। और स्वदर्शन चक्रधारी होने का क्या मतलब बताया है? देखिए, स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब है परमात्मा तो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत यानी पूरे 5000 साल के चक्र को जानते हैं। उनमें ये सारा ज्ञान है। जी। तो जब हम बच्चे भी इस ज्ञान को धारण करते हैं और उनकी याद में रहते हैं, मतलब योग बल से, तो मनुष्य आत्माएं देवता पद पा लेती हैं। यहाँ ये भी साफ किया है कि ये राजयोग है, कोई हठ योग वगैरह नहीं। मुख्य जोर है शिव बाबा, निराकार परमात्मा की याद पर। अच्छा, ये तो हुई ज्ञान की बातें, लेकिन कुछ व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल बातें भी है ना, रोज की जिंदगी के लिए? हाँ, बिल्कुल है। ज्ञान को कर्म में लाना तो बहुत जरूरी है। कैसे? मुरली कहती है कि हमारा हर कर्म ज्ञान युक्त होना चाहिए। दान भी सोच समझकर सुपात्र को देना है। मतलब ऐसे लोगों से आर्थिक लेन देन से बचना है जो पाप कर्मों में लगे हैं। ठीक है। और सबसे जरूरी, योग बल से अपने पुराने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने। ज्ञान को आसान बनाने के लिए चित्रों का भी इस्तेमाल करने को कहा है। हाँ, वो चित्र वाला पॉइंट, जैसे त्रिमूर्ति शिव या लक्ष्मी नारायण। जी, बिल्कुल। उनके आधार से समझाना सहज हो जाता है। और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके द्वारा ब्राह्मणों की रचना का रहस्य भी समझाया गया है। तो अगर हम पूरे सार को 2 मुख्य पॉइंट्स में समेटना चाहें धारणा के लिए, तो वो क्या होंगे? देखिए, पहली बात तो है कर्म में ज्ञान का इस्तेमाल, मतलब सोच समझकर कर्म करना, सही को दान देना, बुरे संग से बचना
और योग से अपने खाते क्लियर करना। ठीक है। और दूसरी बात है अंदर की खुशी, अपार खुशी। उसके लिए खुद से बात करना कि वाह, बाबा आए हैं खजाना देने, झोली भरने, हमें शांति धाम ले जाकर फिर राजधानी भेज देंगे। ये आदि खुशी लाएगी। मुरली में एक वरदान का भी जिक्र है, समस्याओं को समाधान में बदलने वाला। जी हाँ, वो वरदान है विश्व कल्याणी बनने का। जब ये स्मृति पक्की होती है ना कि मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूं, तो छोटी मोटी बातें, अपने हद के संस्कार वो खुद ही खत्म होने लगते हैं। अच्छा। हाँ, फिर समस्याएं भी जैसे मौके या समाधान दिखने लगती हैं। विजयीपन का संस्कार जगाकर सेवा पे ध्यान देने से फालतू की मेहनत से छुट्टी मिल जाती है। और आज का स्लोगन भी कुछ ऐसा ही है, कमी देखने के बजाय गुण देखो और गुणों का वर्णन करो। बिल्कुल। और अंत में एक अव्यक्त इशारा भी है, सहजयोगी बनने का। उसका आधार क्या है? उसका आधार है परमात्मा प्यार का अनुभव। मुरली इशारा करती है कि पिता का प्यार सुबह अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करता है, शक्ति भरता है, मिलता है। ये जो निस्वार्थ शक्तिशाली प्यार है ना, यही सहजयोगी जीवन का फाउंडेशन है। इस सारी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर हम जीवन की हर घटना को, चाहे वो छोटी लगे या बड़ी, इस 5000 साल के फिक्स्ड ड्रामा के नजरिए से देखें, तो हमारे रोज की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, हमारी प्राथमिकताएं हैं, उन पर इसका कैसा और कितना गहरा असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है। ओम शांति।